साल 2014 सुप्रीम कोर्ट जलीकट्टू पे बैन लगाता है और इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस या कल्चर प्रैक्टिसेस लॉ से ऊपर नहीं है। कट टू 2023 सुप्रीम कोर्ट जो 2017 में तमिलनाडु सरकार ने अमेंडमेंट बनाया था जिसमें जलीकट्टू पे बैन हटाया गया था, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट आज मंजूरी देता है और जैसे ये जजमेंट आया है फिर से लॉ वर्सेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की जो डिबेट है वो फिर से शुरू हो गई है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज के वीडियो में हम समझेंगे जो जलीकट्टू का इशू है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से 2014 में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था, फिर 2023 में जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है वो क्या है, कैसे सही ठहराया है जो तमिलनाडु सरकार ने 2017 में अमेंडमेंट पास किया था। ये सारी चीजें आज आपको क्रिस्टल क्लियर जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कर दूंगा। ये जो टॉपिक है जलीकट्टू का, ये आपके प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है जलीकट्टू पे, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो टाइमलाइन है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी होगी। और एक ये जो लार्जर पिक्चर है, एक जो लार्जर पिक्चर है लॉ वर्सेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है, लॉ वर्सेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और कल्चरल प्रैक्टिसेस, इस पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहां से आपके मेन से क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि दिस इज द एनालिसिस पार्ट, ठीक है। क्या कानून बड़ा है या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बड़ा है या इन दोनों का एक बैलेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या इन दोनों का एक बैलेंस इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो जलीकट्टू को जो अभी जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर जलीकट्टू की बात करें तो ये एक बोवाइन स्पोर्ट है, ठीक है, बोवाइन स्पोर्ट है और ये आपका तमिलनाडु में कई सेंचुरीज से एग्जिस्ट कर रहा है और स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का काम है इन सभी पे लॉज बनाना या पॉलिसीज बनाना। और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से जो 2017 में तमिलनाडु सरकार ने जो अमेंडमेंट पास किया था जिसमें जलीकट्टू पर बैन हटाया गया था, उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया है। और इसका बेसिस ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जलीकट्टू है वो एक बोवाइन स्पोर्ट है और सेंचुरीज से तमिलनाडु में एग्जिस्ट कर रहा है और इसी वजह से इस स्पोर्ट पर, इस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पर स्टेट लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, ना कि जुडिशरी का है। इसी वजह से 2017 वाला जो अमेंडमेंट है उसको सही ठहरा दिया है। अब अगर हम जलीकट्टू की बात करें तो ये आपका बुल टेमिंग स्पोर्ट है, ट्रेडिशनली प्लेड किया जाता है आपका तमिलनाडु में और ये आपका पार्ट है पोंगल फेस्टिवल, ठीक है, पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान जो है ये आपका जो स्पोर्ट है ये खेला जाता है। आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि स्टेट PSCs में तो आपसे एज इट इज स्टेट से भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में जो जलीकट्टू है वो स्पोर्ट खेली जाती है और साथ ही साथ किस दौरान, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आ सकता है कि पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान जलीकट्टू जो है वो परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये एक सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिस है, ठीक है, ट्रेडिशन का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है तमिलनाडु में। पर अगर हम जलीकट्टू की प्रैक्टिस की बात करें तो बहुत टाइम से ही जो एनिमल राइट्स ग्रुप्स हैं और साथ ही साथ आपका जो कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, ठीक है, वेरियस हाई कोर्ट्स हो, उन्होंने इस स्पोर्ट्स पे, ठीक है, इस स्पोर्ट्स के रिलेटेड कई बार कंसर्न किया है, ठीक है, कई बार कंसर्न उठाया है और ये बोला है कि इस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में, ठीक है, एनिमल पे क्रूएलिटी होने का चांसेस है, ठीक है, एनिमल्स पे क्रूएलिटी होने के चांसेस है और इसी वजह से जो जलीकट्टू है ये आपका पहले हाई कोर्ट, फिर ठीक है, फिर फाइनली आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो हालांकि ये ट्रेडिशनली सेंचुरी ओल्ड पुराना स्पोर्ट है, एक ट्रेडिशनल का पार्ट है, पर बहुत टाइम से जो एनिमल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो एनिमल राइट्स ग्रुप है और साथ ही साथ वेरियस जो कोर्ट्स हैं उनका ये कंसर्न रहा है कि ट्रेडिशन इज गुड, ठीक है, ट्रेडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर इस स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है या इस कल्चर को परफॉर्म करते हैं उस वक्त क्या हो रहा है कि हो सकता है कि जो एनिमल इन्वॉल्व है, जो बुल इन्वॉल्व है, उनके साथ क्रूएलिटी हो सकती है, इसी वजह से बैन, रेगुलेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है आपका ये जलीकट्टू ये पहुंचा था। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम समझेंगे कि किस तरीके से कोर्ट में, ठीक है, जो लीगल फाइट है या जो हम लीगल स्टेटस कहते हैं वो कैसे स्टार्ट हुआ था।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2006 में, ठीक है, 2006 में क्या होता है, 2006 में जो मदुराई हाई कोर्ट है उसने डायरेक्शन दिया था कि रेगुलेट किया जाए। मदुराई हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि रेगुलेट किया जाए जल्लीकट्टू को, ठीक है। 2006 में पहली बार बोला गया कि रेगुलेट किया जाए, ठीक है, कुछ ऐसा कानून आया जिससे ये जो प्रैक्टिसेस है इसमें रेगुलेशन लाया जा सके, इसमें रेगुलेशन लाया जा सके। फिर 2009 में जब 2006 में मदुराई हाई कोर्ट का ये डायरेक्शन आया कि रेगुलेशन करना चाहिए, उसके बाद 2009 में स्टेट गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जल्लीकट्टू एक्ट 2009 टू रेगुलेट स्पोर्ट बाय इंपोजिंग रेलेवेंट कंडीशंस टू प्रोटेक्ट द एनिमल। समझिए, 2006 में मदुराई हाई कोर्ट ने बोला कि कुछ रेगुलेशन करने की जरूरत है। उसके ठीक 3 साल बाद तमिलनाडु की सरकार ने एक एक्ट बनाया, एक कानून पास किया जिसमें कुछ कंडीशंस जो है वो ऐड ऑन करी ताकि जो एनिमल इन्वॉल्व है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर कोई क्रुएल्टी हो रही है तो उसे खत्म किया जाए या उसे रोका जाए। फिर आपका जुलाई 2011, ठीक है, जुलाई 2011 में सेंटर जो केंद्र सरकार है वो नोटिफिकेशन इशू करता है कि जल्लीकट्टू को बैन कर दिया जाए, जल्लीकट्टू को बैन कर दिया जाए। यानी कि अगर हम 2006 से लेके, ठीक है, अगर हम 2006 से लेके 2011 तक अगर हम ये देखें तो अभी क्या बात चल रही है, अभी जल्लीकट्टू को रेगुलेट करने की बात चल रही है, अभी बैन की कोई बात नहीं आई है, ठीक है, जल्लीकट्टू को बैन करने की बात चल रही है। 2011 सेंट्रल गवर्नमेंट बैन इंपोज कर देती है, जो केंद्र सरकार है वो बैन इंपोज कर देती है। फिर 2014 में, ठीक है, मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के लॉ को स्ट्राइक डाउन करती है और जल्लीकट्टू को बैन कर देती है। यानी कि 2011 में सबसे पहले केंद्र सरकार ने बैन किया, उसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन कर दिया। और उस केस का नाम क्या था, यह भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उस केस का नाम था वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज केस, ठीक है। यह स्टेटमेंट आ सकता है कि वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज केस, ये केस किससे रिलेटेड है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह केस है जल्लीकट्टू से रिलेटेड, ठीक है। इसी केस में, इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पे बैन लगाया। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो लॉ से ऊपर नहीं हैं, ठीक है, वो लॉ से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पोर्ट है, जो, ठीक है, जो जिसमें जो एनिमल परफॉर्म कर रहे हैं इसमें हो सकता है कि उनके साथ क्रुएल्टी हो सके, इस वजह से हो सकती है कि क्रुएल्टी हो। इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू को बैन कर दिया और यह भी बोला कि जो आपका ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है या जो कल्चर प्रैक्टिसेस है वो कानून से बड़ा नहीं है, यानी कि लॉ इज सुप्रीम। जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया जल्लीकट्टू पे, फिर उसके 2 साल बाद यानी कि 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वो नोटिफिकेशन इशू करती है और इस नोटिफिकेशन में जो 2011 में केंद्र सरकार ने बैन इंपोज किया था वो बैन हटाती है, ठीक है। ये बैन लिफ्ट किया जाता है कौन से ईयर में, 2016 में। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 2017 में जो तमिलनाडु सरकार है वो एक बिल पास करती है, द स्टेट पासेस द जल्लीकट्टू बिल ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 2017 अलाउइंग कंडक्ट ऑफ जल्लीकट्टू। यानी कि 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन इंपोज किया था, इस बैन को लिफ्ट करने के लिए 2017 में तमिलनाडु सरकार एक बिल पास करती है जिसमें जल्लीकट्टू पे जो बैन है वो हटाया जाता है। तो 2016 में सबसे पहले केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्लीकट्टू पे बैन हटाया जो 2011 में लग गया था। उसके बाद 2017 में तमिलनाडु सरकार ने बिल पास किया जिसमें जो जल्लीकट्टू पे बैन था वो हटाया गया। तो ये आपकी पूरी क्रोनोलॉजी चलती चली आ रही थी। अब जो नया जजमेंट आया वो क्या आया है, ठीक है, अब जो नया जजमेंट आया वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, 5 बेंच की थी, ठीक है, 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट ने
जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, चाहे वो आपका तमिलनाडु सरकार के द्वारा हुआ हो, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हुआ हो, या आपका कर्नाटका सरकार के द्वारा हुआ हो, इन सभी अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी। और कोर्ट ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो एक्ट स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे कर्नाटका में हो, ये सभी कानून ऐसे हैं जहां पे कम से कम क्रूअलिटी जो है, ठीक है, कम से कम क्रूअलिटी जो है या जो पेन है वो आपका एनिमल्स को किया जाएगा। यानी कि जो कानून पास हुए हैं वो ऐसे हैं कि जहां पे क्रूएलिटी और पेन का कोई चांस ही नहीं है। जो भी पार्टिसिपेटिंग एनिमल्स हैं उन पे ना कोई क्रूएलिटी होगी, उन पे ना कोई पेन होगा, ना उन्हें कोई दर्द होगा। इस वजह से जब ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन जो इशू था वो ये था कि जो इस स्पोर्ट में, जल्लीकट्टू में जो एनिमल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको, उनके साथ क्रूएलिटी ना हो, उनको कोई दर्द ना हो। जब स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून पास किया जिसमें इस तरह से कंडीशन सेट की गई है कि जो भी परफॉर्मिंग एनिमल है ना उन पे क्रूएलिटी होगी, ना उन पे कोई दर्द होगा, ना उन्हें कोई पेन होगा, तो ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट का इशू ही रिजॉल्व हो गया। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों राज्यों में, ठीक है, इन तीनों राज्यों में जो भी अमेंडमेंट हुए थे वो आपका पास कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि ये जो अमेंडमेंट पास हुआ है इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 मींस राइट टू इक्वालिटी, एंड आर्टिकल 21 ये वॉयलेट नहीं होते हैं। पेटिशनर हैड इवन आर्ग्यूड दैट एनिमल्स टू हैड राइट टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, पहले जब बैन हुआ था 2014-2011 जब बैन हुआ था तो यही बोला गया था, जो पेटिशनर थे उन्होंने कहा था कि राइट टू इक्वालिटी, और जो एनिमल्स हैं उनको भी ये हक है कि वो एक जो अपनी जिंदगी है वो डिग्निटी के साथ जी सकें। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब ये जो एक्ट, ठीक है, जो 2017 में तमिलनाडु हो, ठीक है, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे आपका कर्नाटका हो, जैसे क्यों, ठीक है, सिर्फ जल्लीकट्टू की बात नहीं हो रही है, जितने भी बुल टेमिंग स्पोर्ट्स हैं, चाहे आपका जल्लीकट्टू हो गया हो, चाहे आपका कंबाला हो, या आपका बुलक कार्ट रेसेस हो, ठीक है, इन सभी पे जितने भी सरकार हैं, चाहे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका हो, इन्होंने जो अमेंडमेंट पास किए हैं उस अमेंडमेंट में ऐसे कंडीशंस हैं कि जहां पर जो पार्टिसिपेटिंग एनिमल्स हैं उन पे क्रूएलिटी नहीं है, ठीक है, उनकी क्रूएलिटी को कम से कम किया जा रहा है और कोई दर्द, कोई पेन भी नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी ये जो अमेंडमेंट्स पास हुए थे राज्य सरकार के द्वारा, इन सभी अमेंडमेंट्स को सही ठहरा दिया है। और 2023 में अगर हम 2023 के जजमेंट को देखें सुप्रीम कोर्ट में, तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस या कल्चरल प्रैक्टिसेस लॉ से ऊपर है। 2014 में जो जजमेंट आया था उसमें क्या था कि उसमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और कल्चरल प्रैक्टिसेस से जो लॉ है वो ऊपर है, यानी कि 2014 में लॉ ऊपर था, ठीक है, लॉ जो है वो ओवरराइड कर दिया था ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस को। पर 2023 में जो जजमेंट आया है या जो सही जजमेंट ठहराया है उसमें यह है कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो ओवरराइड कर सकते हैं लॉ को। कंडीशन ये है कि अगर वो जो लॉ है, ठीक है, ये समझ लेना, कंडीशन ये है कि वो जो लॉ है, वो जो लॉ पास हो रहा है, ठीक है, वहां पे अगर कोई भी जो इश्यूज है अगर वो रिजॉल्व हो रहा है तो उसमें फिर कोई इशू नहीं है। जैसे कि अगर हम जल्लीकट्टू की बात करें तो मेन मुद्दा ये था कि जो एनिमल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ क्रूएलिटी हो सकती है, ठीक है, उनको दर्द हो सकता है। पर 2017 में तमिलनाडु सरकार ने जो अमेंडमेंट पास किया था उस अमेंडमेंट में यह है कि क्रूएलिटी पूरी तरीके से कम कर दी गई है या खत्म कर दी गई है, और कोई भी दर्द, ठीक है, कोई भी पेन जो है वो नहीं होगा जो भी एनिमल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब ये लॉ हो गया तो ऑब्वियसली बात है जो ट्रेडिशंस है, जो कल्चर है, अब उसमें कोई इशू नहीं है, वो जो है फिर ओवरराइड कर सकता है लॉ को। तो लॉ वर्सेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की डिबेट में, ठीक है, जो लॉ है, अगर वो लॉ, ठीक है, वो लॉ जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, अगर उसमें कुछ भी, कोई भी एनिमल हो या कुछ भी ट्रेडिशन, कुछ भी कल्चर हो, अगर वो कुछ भी एज सच नेगेटिव कंसिक्वेंसेस नहीं इंपोज कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो लॉ के अंडर रहेगा, ठीक है, कल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो कंटिन्यू हो सकती हैं। और वहीं अगर सेम जो कल्चर है या जो प्रैक्टिसेस है, अगर उसमें ये देखा जा रहा है कि कोई क्रूएलिटी है या दर्द हो रहा है या कुछ भी ऐसा है या कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है, तो उस दौरान लॉ जो है वो आपका ऊपर हो जाएगा कल्चर प्रैक्टिसेस। तो अगर आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात यह है कि जो भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं, जो भी ये सारी चीजें हैं, अगर इसमें कुछ भी
कोई भी जो इन्वॉल्व है, जो बेनिफिशियरीज इन्वॉल्व है, अगर उस पर कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कल्चर जो है, जो कल्चर प्रैक्टिसेस है वो कंटिन्यू कर सकती है। पर हाँ, अगर कोई ऐसा ट्रेडिशन है जहां पे जो बेनिफिशियरीज हैं, जो पार्टिसिपेटिंग बेनिफिशियरीज हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमंस हो, कोई भी हो, अगर उन पे कुछ क्रूएलिटी हो रही है या उन पे कोई दर्द हो रहा है या उन पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, तो उस दौरान फिर जो है, फिर उस पे लॉ जो है वो लॉ ऊपर हो जाएगा। लॉ, जो कल्चर प्रैक्टिस है, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, वो लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने पहले पूरी लीगल जर्नी देखी जल्लीकट्टू की 2006 से लेकर 2023 तक, और जो लार्जर पिक्चर है कि लॉ वर्सेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, उसका क्या एंगल है, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये आपके मेंस में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इवन एथिक्स में भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट्स में पिन डाउन कर सकते हैं। सेशन को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि स्टडी आईक्यू ने स्टेट पीएससीज के स्मार्ट कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा की कर रही हो, छत्तीसगढ़ की कर रहे हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, चाहे 2023 या 2024, आप स्टेट पीएससीज के स्मार्ट कोर्सेज, ठीक है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, चाहे वेबसाइट से, चाहे आप ऐप में जाके कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। पर मेरा कोड अगर लगाओगे, ठीक है, RS लाइव, जब मेरा कोड लगाओगे तभी ये सभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। ठीक है, अगर मेरा कोड नहीं लगाओगे तो आपको फिर 9,999 देना पड़ेगा। अगर मेरा कोड लगा दोगे तो वही सेम कोर्स आपका 4,999 में आ जाएगा। तो मेरा कोड ध्यान रखना, दैट इज RS लाइव। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।